का तोहफा। बुआ जी का नकली ड्रामा। इतनी बेइज्जती अपने जन्मदिन के दिन इतनी कड़वी बातें सुनने मिल रही है मुझे। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज शारदा बुआ का जन्मदिन है और जरा देखिए कैसे शारदा बुआ अपने पूरे परिवार वालों के सामने इमोशनल ड्रामा कर रही है, क्योंकि भाई उनके पास पैसे नहीं हैं शारदा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तभी तो देखिए कैसे वो अपने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। बर्थडे है आज, तो खुश हो जाओ। क्या करते हो? कैसा बर्थडे? कहाँ का बर्थडे? हालत देखिए मेरी। आज के बर्थडे की जगह भगवान मुझे अपने पास बुला लेता तो ज्यादा अच्छा। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, मैं आपके बर्थडे के दिन ना आपका फेवरेट हलवा बना कर लाई, खाइए। नहीं नहीं, हलवा खाने से मेरा शुगर बढ़ जाएगा। शारदा जी, हैप्पी बर्थडे। ऐसे में रीत शारदा बुआ के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेकर पहुंचती है, जिसे देखकर पूरा घर हैरान है कि भाई आखिर रीत बुआ जी के लिए ये तोहफा कैसे ले आई। लेकिन असली ट्विस्ट तो तोहफा खुलने के बाद आता है। कैक्टस? देखा, है ना बिल्कुल आपकी की तरह, कांटों से भरा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बर्थडे वाले दिन अपना दिमाग खराब कीजिए। और तुम बड़ों के लिहाज के साथ साथ अपने मैनर्स भी भूल गए। बुआ जी का बर्थडे, कम से कम आज तो अपनी चाल से बात आ जाती। इतनी बेइज्जती अपने जन्मदिन के दिन इतनी कड़वी बातें सुनने मिल रही है मुझे। हे माता रानी, आज जन्मदिन को मेरा बड़ा दिन बना दो। उठा लो मुझे, उठा लो। ऐसे में अपने बर्थडे के मौके पर इमोशनल ड्रामा तो शारदा बुआ कर ही रही है, लेकिन मौके पर चौका मारना इन्हें बखूबी आता है। तभी तो देखिए कैसे बातों ही बातों में उन्होंने राघव से अपने 25% शेयर की बात भी कर ली और साथ ही साथ उसे अपने नाम करने के लिए भी कह दिया। हालांकि ये बात सुनकर राघव शॉक तो हुआ, लेकिन रीत को टशन दिखाने के चक्कर में उसने बुआ जी को 25% प्रॉपर्टी उनके नाम करने का वादा कर दिया है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरे राघव की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। राघव, तू जानता है ना, तेरी बुआ जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो अगर तुझे भरोसा है तो तू इस घर का 25% का हिस्सा मेरे नाम कर दे। समय आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में समझाएं। पास शारदा जी, मान गया राघव की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए शब्दों का तो क्या जाल बुनाया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं राघव को कुछ भी आपके नाम नहीं करने दूंगी। तुम होती कौन हमारे घर के मामलों में बोलो मत। तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी फैमिली के मैटर में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और तुम क्या बोल रही हो ये गलत करके? तुम तो खुद मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर सब पे कब्जा करके बैठी। तुम्हें क्या मैं इतने पागल इंसान लगता हूँ? तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तो इसे क्यों समझा रहा है? ये तो एक गिद्ध है। ऐसे गिद्धों से तो मेरे सारी जिंदगी तेरी रक्षा की। ये तो चाहती नहीं कि तू मेरे नाम कुछ भी करे, क्योंकि ये जानती है जब तक हिस्सा तेरे पास रहेगा ये कुछ भी करके, कुछ भी तिकड़म ला के सब कुछ अपने नाम कर लेगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखिए सब मतलब पब्लिक जानती है इस बार हमारी हालत थोड़ी सी पतली हो गई है। मतलब प्रॉपर्टी मतलब बिज़नेस में मेरे पास लिमिटेड शेयर्स रह गए हैं, घर में मेरे पास 25% शेयर रह गए हैं। तो वो सब अकाउंट्स वगैरह सीज़ कर दिए ऑलमोस्ट रीत ने कि मैं कुछ निकाल नहीं सकता जब तक वो पूरे टैली नहीं कर ले अकाउंट्स को। तो मैं बुआ जी के लिए गिफ्ट भी नहीं ला पाया इस बार। मैं चाहता था वो बर्थडे स्पेशल हो, बट नाकामयाब रहा मैं उसमें। तो मेरी नज़रों में बुआ जी की यही इंटेंशन है कि क्योंकि उन्हीं ने अपने सब ये घर का जो भी शेयर था वो गवा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बेवकूफ़ बना के किसी भी कैसे भी कोई भी चाल चल के मेरे नाम से सब ले लें वो। तो वो नहीं चाह रही हैं, तो इसलिए
वो गिफ्ट मांगते हैं मुझसे तो मैं मना नहीं कर पाता, हालांकि मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, बट रीत बीच में बोलती है तो फिर वो वही बात है कि इतना ज़्यादा वो हो गया है रीत के साथ क्लैश, तो उसके बाद मुझे उसके आगे फिर वही गलत लगती है, बाकी सब तो फिर ठीक है। वैसे तो ये प्लानिंग शारदा बुआ पहले ही कर चुकी है कि किस तरीके से वो ये 25% के शेयर अपने नाम कर कर राघव को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। लेकिन राघव को क्या पता कि भाई बुआ जी ही असल विलन है। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम तक इस प्रॉपर्टी का 25% का हिस्सा मेरे नाम हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे बताए हुए पैसों का इंतजाम करके रखिए, उसके बाद इस घर का 25% हिस्सा आपका, बाकी के 75% पर आप कैसे कब्जा करेंगे वो आपकी सरदर्दी है। आप यहाँ पर गुंडों को लाकर रखें या फिर भिखारियों को, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने हिस्से के पैसों से मतलब है। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। मैंने तो बस आपको इतना बताया था कि कैसे राघव जानबूझकर अपना सब कुछ हार गया रीत के लिए, पर अब इस घर का हिस्सा बेचकर आपके दोनों हाथों में दौलत ही दौलत होगी, माँ दौलत ही दौलत होगी। वीरेन, मैंने पूरी जिंदगी ये सपना देखा है कि ये सारी जायदाद मेरी होगी। ये 25% का हिस्सा मिलना मेरे लिए जीत नहीं, हार है। लेकिन हाँ, इन पैसों से हम इस देश को छोड़कर बाहर चले जाएंगे और वहां बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काट पाएंगे। उसके बाद राघव जाने या रीत जाने, वो साथ जिए या साथ मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप पैदा हुए और आप जैसी जीनियस का बेटा बनकर मैं पैदा हो सका। ऐसे में देखना होगा कि क्या रीत राघव को ऐसा कर कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोक पाएगी या फिर कहानी में होंगे ढेर सारे हंगामे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।